महाभारत में शकुनी एक ऐसा किरदार है जो अपने आप में ही कई रहस्यों को समेटे हुए है। आज महाभारत के इस अनोखे किरदार की एक ऐसी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप दांतों तले उंगलियां जरूर दबा लेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। तो फिर प्रारंभ करते हैं। उससे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। दरअसल दोस्तों, महाभारत की कहानी जितनी कौरव और पांडवों के आगे पीछे घूमती है, उतनी ही शकुनी के आसपास भी। कौरवों और पांडवों के बीच विशेष वैमनस्य पैदा करने में और फिर इस झगड़े को महाभारत में तब्दील कराने में शकुनी का बहुत बड़ा योगदान था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं शकुनी के पहले रहस्य को कि आखिर शकुनी लंगड़ा क्यों था, उसकी एक टांग किसने तोड़ी थी। दोस्तों, महाभारत में गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह करने से पहले एक बकरे की विधवा थी। कुछ कारणवश ज्योतिषियों ने गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ करवाया था। इसकी कहानी भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई। इसके बाद गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया गया। जब धृतराष्ट्र को यह जानकारी मिली कि गांधारी पहले से विधवा थी तो वो बहुत क्रोधित हुए। धृतराष्ट्र ने सोचा कि गांधारी का तो पहले से ही विवाह हुआ था और फिर उसका वध क्यों कर दिया गया। धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हुए और इस घटना का जिम्मेदार गांधारी के पिता राजा सुबल को धृतराष्ट्र ने माना। इसके बाद धृतराष्ट्र ने गांधाराज पर हमला कर दिया। उसके बाद गांधारी के पिता सुबल, माता सुधर्मा और शकुनी सहित 100 पुत्रों को बंदी बना लिया। जेल में सबके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था। खाने के लिए बस एक ही मुट्ठी दाना जाता था, जिसमें एक एक दाना सभी को आता था। धीरे धीरे राजा सुबल के कई पुत्रों की मृत्यु हो गई। जब भूख से व्याकुल राजा सुबल के एक पुत्र मरने लगे तो उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान और चालाक पुत्र को बचाने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने शकुनी को चुना। इसके बाद शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया गया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने इसके बाद अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। इसके बाद राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की और इस बात को धृतराष्ट्र ने मान लिया। शकुनी कभी अपना प्रतिशोध भूल न जाए, इसलिए उसके अपनों ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया और वो अपने अपमान की बात याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगा। अब जानते हैं शकुनी के दूसरे रहस्य के बारे में कि आखिर शकुनी क्यों कुरुवंश का विनाश करना चाहता था। दोस्तों, कई धर्म ग्रंथों के अनुसार शकुनी को उसके परिवार के लोग बहुत ही प्रेम करते थे और वे उसे दुनिया की सारी खुशियां देना भी चाहते थे। इसके अलावा गांधारी शिवजी की अनन्य भक्त थी और इसके बाद भीष्म पितामह ने गांधारी के हाथ को धृतराष्ट्र के लिए मांग लिया। ये सुनते ही शकुनी क्रोधित हो गया और उसने अपनी बहन का विवाह धृतराष्ट्र से न कहने की बात अपने पिता से कही। परंतु राजा सुबल भीष्म पितामह के बल से डरकर अपनी पुत्री गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से करने को तैयार हो गए। वो अपनी बहन का विवाह किसी अंधे व्यक्ति से नहीं करना चाहता था और उसने मन ही मन कुरुवंश के विनाश की ठान ली। कहा जाता है कि गांधार नरेश राजा सुबल ने गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया। चाहे जो भी हो मित्रों, लेकिन इस बेमेल विवाह को शकुनी ने कभी नहीं स्वीकारा और ना ही पसंद किया। शकुनी ये कभी भूल नहीं पा रहा था कि धृतराष्ट्र ने उसके परिवार और वंश की बहुत बेइज्जती की है, चूंकि कुरुवंश काफी शक्तिशाली था। शकुनी अच्छी तरह जानता था कि वो अपने बल से कभी कुरुवंश को जीत नहीं पाएगा। इसके बाद भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए गांधारी को ब्याह लाए। लेकिन शकुनी ने मन ही मन ठान लिया था कि वो
कुरुवंश का समूल नाश कर देगा। इसी वजह से वो कौरवों और पांडवों के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ लगवाता था। दोस्तों, शकुनी गांधार राज्य का राजा था। इसके बावजूद भी उसने अपना अधिकतर जीवन अपने बहन के ससुराल में बिताया था। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ तब शकुनी और उसकी एक सखी हस्तिनापुर गए थे। इसके अलावा कई राजनीतिक उद्देश्य से भी शकुनी को हस्तिनापुर में रखा गया। शकुनी को अपने राज्य का और गांधार का बदला लेने के लिए अपने राज्य को त्यागना पड़ा और इसीलिए शकुनी कौरवों और पांडवों के बीच में रहकर एक गहरी खाई खोदता गया। मित्रों, अगले रहस्य में जानते हैं शकुनी के पासे का रहस्य। मित्रों, शकुनी के पासे उसके पिता राजा सुबल की हड्डी से बने थे और शकुनी ने कौरवों में इसका मोह जगा दिया था। इसको देखते हुए राजा सुबल ने मरने से पहले शकुनी को अपने हड्डी से पासे बनवाने को कहा था और सुबल ने शकुनी से कहा था कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और तुमको कोई हरा नहीं पाएगा। राजा सुबल की मृत्यु के बाद शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियों को बचा कर रख लिया था और फिर उससे पासे बनवाए थे और उसी पासे से चौसर खेलने की वजह से पांडव अपना सब कुछ हार गए और अंत में आखिर महाभारत हो ही गया। गांधार राजकुमार शकुनी जुआ खेलने में माहिर था। जब युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए बुलाया गया तो दुर्योधन की तरफ से पासा फेंकने का काम शकुनी ही करता था। वो युधिष्ठिर को एक भी दांव जीतने नहीं देता था। वो युधिष्ठिर को न सिर्फ हराता था बल्कि उससे और भी उकसाता भी था और शकुनी चाहता था कि युधिष्ठिर के पास जो चीजें बच गई हैं वो उसे भी दांव लगा दे, क्योंकि दुर्योधन शकुनी पे आंख मूंद कर भरोसा करता था। लिहाजा शकुनी को कैसी भी साजिश करना बहुत ही आसान काम था। शकुनी की कोशिश की वजह से ही पांडवों को पहले वनवास भोगना पड़ा, उसके बाद द्रौपदी की बेइज्जती हुई और फिर पूरी कहानी पलटकर महाभारत के युद्ध में तब्दील हो गई। आइए जानते हैं अगला रहस्य। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार शकुनी को भी माना था, जिसके बाद गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया कि हे गांधार नरेश, तुमने मेरे राज्य को और 100 पुत्रों को जैसे तबाह किया है, तुम्हारे राज्य में भी कोई नहीं बचेगा। और गांधारी के इसी श्राप की वजह से तालिबान से पहले और तालिबान के बाद भी अफगानिस्तान में अशांति का माहौल है। वहाँ कुछ भी सही नहीं है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज का अफगानिस्तान उस टाइम का गांधार था। मित्रों, आइए जानते हैं कि शकुनी के बेटे और पत्नी कौन थे। वैसे तो महाभारत में शकुनी के परिवार का कोई खास उल्लेख नहीं है। कहा जाता है कि शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था और उसके 3 पुत्र थे। इसमें पहले पुत्र का नाम उलूक, वृकासुर दूसरे पुत्र का और विप्रचिट्टी तीसरे पुत्र का नाम था। विप्रचिट्टी युद्ध में बच गया और बाद में वही गांधार का राजा बना। दोस्तों, महाभारत के 18वें दिन शकुनी 500 घोड़े, 200 रथ और 100 हाथी और 1000 सैनिकों की पैदल सेना लेकर डटा हुआ था, जिसके बाद पांडवों की सेना का बहुत नुकसान हुआ और ऐसा लग रहा था कि अब पांडवों की हार तय है। जिसके बाद शकुनी का पुत्र उलूक सहदेव की तरफ बढ़ा और सहदेव ने अपने भाले से उलूक का वध कर दिया। शकुनी को अपने पुत्र का आघात भी लगा और उसने सहदेव पर अपने अस्त्र का प्रयोग किया। जैसे ही शकुनी ने सहदेव पर प्रहार किया, सहदेव ने अपने भाले के आघात से शकुनी को हमेशा के लिए सुला दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही महाभारत और रामायण की अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी